वैसे तो भारत में शहरी बाढ़ एक आम घटना है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में जलमग्न सड़क पर बिजली का करंट लगने से 26 वर्षीय एक सिविल सेवा अभ्यर्थी की मौत और एक निजी कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में 3 सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत ने शहरी बाढ़ के मुद्दे को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। हालांकि पिछले 15 सालों से भी ज्यादा समय से भारतीय शहर मानसून की बारिश को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसी कारण शहरों में ज्यादातर मौतें नालों के उफान पर होने, दीवार या इमारत गिरने और बिजली के करंट लगने की वजह से होती है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012 से 2021 के बीच भारत में बाढ़ और भारी बारिश के कारण 17,000 से अधिक लोग मारे गए। जब हम भारत में शहरी बाढ़ के कारण को देखते हैं तो हम पाते हैं कि दरअसल शहरी बाढ़ ग्रामीण बाढ़ से काफी भिन्न होती है, क्योंकि शहरीकरण के कारण जलग्रहण क्षेत्र विकसित होते हैं, जिससे बाढ़ की मात्रा 6 गुना तक बढ़ जाती है। शहरी ताप द्वीप प्रभाव और बढ़ती भूमि की कीमतों ने निचले इलाकों में नए विकास को बढ़ावा दिया है, जिससे प्राकृतिक नालियों की क्षमता कम हो गई है और बाढ़ आ रही है। खराब योजना और इमारतों और राजमार्गों जैसी अभेद्य सतहें भी शहरी बाढ़ में योगदान करती है। तेजी से शहरीकरण, चाहे योजनाबद्ध हो या अनियोजित, बाढ़ में भी योगदान देता है, जैसा कि गुरुग्राम और बेंगलुरु में हाल ही में आई बाढ़ में देखा गया है। हालांकि शहरी बाढ़ को रोकने के लिए विभिन्न सरकारी पहल की गई है, जैसे जल शक्ति अभियान का क्रियान्वयन, वर्षा जल संचयन या भूजल पुनर्भरण पर विशेष जोर देते हुए किया जा रहा है। अमृत सरोवर मिशन को वर्षा जल संचयन या पुनर्भरण के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के एक भाग के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों को विकसित और पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। साथ ही अटल भूजल योजना का उद्देश्य भूजल के मांग पक्ष का प्रबंधन करना है। इसके तहत जल बचत उपायों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आइए अब जानते हैं कैसे शहरी बाढ़ का समाधान निकाला जा सकता है। यदि प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली लागू की जाए तो बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बाढ़ की आशंका वाले ब्यूनस आयर्स ने बाढ़ की चेतावनी बहुत पहले जारी करने के लिए 3,000 से अधिक वर्षा जल नालियों में सेंसर लगाए हैं। यद्यपि मुंबई और पुणे सहित अधिकांश भारतीय शहरों में वर्षा जल निकासी सुधार परियोजनाएं धीमी गति से आगे बढ़ी है। साथ ही भारतीय शहरों को जलवायु के प्रति लचीला बनाने के लिए संस्थागत तंत्र पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। इसके अलावा भारत को अपने शहरों के अति घनत्व की बारीकी से जांच करनी चाहिए और एक राष्ट्रीय नीति तैयार करनी चाहिए जो आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक स्थिरता के आधार पर स्वीकृत सीमा से परे जनसांख्यिकीय घनत्व को हतोत्साहित करे। साथ ही बड़े शहरों में निवेश करने और छोटे शहरों को विकसित करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए, ताकि प्रवासन और जनसंख्या में कमी को कम किया जा सके। साथ ही साथ टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा दिया जा सके। तत्काल उपायों में प्राकृतिक आर्द्र भूमि को बहाल करने, शहरी वन बनाने और प्राकृतिक जल अवशोषण को बढ़ाने और जलभराव को कम करने के लिए जल निकायों को पुनर्जीवित करने जैसे प्रकृति आधारित समाधान लागू करना आवश्यक है। आज का प्रश्न, अटल भूजल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, यह योजना भूजल के आपूर्ति पक्ष प्रबंधन पर केंद्रित है। बी, यह योजना जल बचत उपायों और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। सी, इस योजना का मुख्य उद्देश्य भूजल निष्कर्षण को बढ़ाना है। डी, यह योजना भारत के कुछ राज्यों तक ही सीमित है।